everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Maths. Today I will discuss about singular value decomposition. This what is new concept and very important concept in sense of linear algebra, right? See, what is the singular value decomposition? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जैसे हम लोग अभी डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़े थे, उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, कोई एक मैट्रिक्स है, उनको स्क्वायर होना चाहिए, देन उनका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, देन हमें क्या मिलेगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेगा, मींस आइगन वैल्यू मिलेगा, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर कि वो डायगोनलाइजेबल होंगे कि नहीं। इफ होगा तो, if there is some possibility, then there exists some invertible matrix P such that P inverse AP equal to B. Okay, this is the scenario. अच्छा, suppose that matrix उनका diagonalizable नहीं हो रहा है, मतलब that is not diagonalizable means the D matrix here, that is mainly diagonal elements are non-zero, all other elements are zero. If that is not the scenario, means ये possible नहीं है, तो क्या है, ये possible नहीं है, तो हम ऐसा कुछ कर सकते क्या, मतलब D जैसा ही है, उनको मैं कैनोनिकल फॉर्म C से डिनोट करता हूं, जो कि ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ डायगोनल ब्लॉक है, ऐसा कुछ डायगोनल ब्लॉक है, बाकी एज इट इज जीरो। तो तब जाके कॉन्सेप्ट आया था, ये था डायगोनलाइजेबिलिटी, ये था कैनोनिकल फॉर्म। Then there are two different canonical form, Jordan canonical form, rational canonical form. There are separate type of thing, canonical forms are there. Here we are talking about some decomposition. See, we already know about different type of decomposition. जैसे कि QR decomposition होता है, QR decomposition, A को हम लोग QR में लिखते हैं, A इक्वल टू LU डिकम्पोजिशन होता है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ऐसा टाइप का हम लोग डिकम्पोजिशन देखे हैं। अभी हम लोग जो डिकम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे ब्यूटी क्या है, A जो मैट्रिक्स है, A जो है ये M क्रॉस N है, जहां पे M नॉट नेसेसरीली इक्वल टू N, M एंड N मे बी डिस्टिंक्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, जनरली दोनों को डिफरेंट लेके चलेंगे, मतलब M और N इक्वल नहीं है, तब जाके हमें सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन मिलेगा। कैसा टाइप का, A इक्वल टू U A V, ऐसा टाइप का, ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा, इनके लिए एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका स्टेटमेंट बोल रहा है लेट A be a M cross N matrix, okay, A be a M cross N matrix, and let sigma 1, sigma 2, sigma r, ये सब क्या है, सिंगुलर वैल्यूज है। इनका ऑर्डर क्या होगा, ऐसे ऑर्डर को हम लोग मेंटेन करेंगे, ओके, ठीक है, चलेगा। बी पॉजिटिव सिंगुलर वैल्यूज, ओके, obviously, then R is the rank of A, and we get A equal to P
क्यू ट्रांसपोज। यहाँ पे ब्यूटी क्या है, हेयर P and Q are orthogonal matrix, means its columns are orthonormal to each other. Got it? Orthogonal matrices. Okay, that's the final scenario. This one our singular value decomposition का statement है कि A मेरा कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स हो जाए जहां पे हमें ऐसा सिंगुलर वैल्यू मिलेगा इन ऑर्डर मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं लार्जर टू स्मॉलर जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे कहां तक, 0 से ग्रेटर देन जो r तक, सपोज दैट इज r एंड ऑब्वियसली r लेस देन और इक्वल टू m है, लेस देन और इक्वल टू n है, राइट? सो be a positive singular value of a, then r is rank of a obviously, and we get this decomposition जहां पे बस मैं अभी तक इन्फॉर्म किया हूं कि P and Q are orthogonal matrices, ठीक है? P and Q are orthogonal matrices। अच्छा, एक चीज तो ऑब्जर्व करना है कि this decomposition may not be unique. Singular value decomposition may not be unique. ये यूनिक नहीं हो सकता है। कैसे कि मेरा जो r है, मेरा जो r यहाँ पे जो r है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। इफ r लेस देन m, दिस इज द सिनेरियो, देन मेरा जो p1 p2 डॉट डॉट करके pr मिलेगा, ये जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर, रुको मैं बोलता हूं, ऑर्थोनॉर्मल, यू कैन से ऑर्थोनॉर्मल सेट और ऑर्थोगोनल दोनों ही चलेगा, मैं बस सेंस बोल रहा हूं कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, ओके, these are the orthogonal set of vectors. We can extend it to an orthogonal basis of किसका, Rn का। That's the beauty क्वेश्चन में है कि मेरा जो रैंक r है वो m से छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है, देन हम जानते हैं ये जो वेक्टर का सेट मिलेगा ये ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नॉर्म से डिवाइड करके रखा है, तो हम ऑर्थोगोनल की बात करेंगे। ऑर्थोनॉर्मल तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसको लेके क्या काम करेंगे, मतलब सबसे कम एफर्ट देने से जो काम बन जाएगा उसको क्यों ज्यादा देना है, मतलब हम ऑर्थोनॉर्मल में जाएंगे नहीं, ऑर्थोगोनल के बारे में क्लेम करेंगे, राइट? तो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, then using extension theorem you can extend, because this one subset of Rm, right? Rm का ही कोई सबसेट का बेसिस है, राइट? ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनका कोई सबसेट को स्पैन करता है, राइट? Rm का ही कोई सबस्पेस, राइट, उनको स्पैन करता है, तो उनको हम लोग एक्सटेंड करके ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ Rm बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि बेसिस तो कभी यूनिक होता नहीं है, तो मैं जब Rm का बेसिस फाइंड करने जा रहा हूं तब जाके, ऐसा तो नहीं क्योंकि हमें यूनिकनेस फॉलो करना है, हम ग्राहम स्मिथ लगाएंगे और कुछ लगाएंगे, बट वो तो चेंज होगा। कैसे ना, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो, मैं इसको लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, ये है Rm का बेसिस, सॉरी क्या है, R3 का बेसिस, ठीक है ना, ये बेसिस है क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो ये ऑर्थोगोनल भी है, दोनों का इनर प्रोडक्ट और डॉट, जो जनरल स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ R3 और डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वी आर डन। ऑर्थोनॉर्मल एज वेल, सबका नॉर्म 1 है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, बट
मैं कोई ऐसा लिया हूं कि 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ऐसा लिया हूं। ये भी एक बेसिस है R3 का, बट हम लोग क्या करेंगे, ग्राहम स्मिथ यूज करके हम लोग ऑर्थोनॉर्मल बनाएंगे और ऑर्थोगोनल रख के छोड़ेंगे। एटलीस्ट ऑर्थोगोनल बेसिस बनाना है, तो तब इनको ही तो ऑर्थोगोनल ग्राहम स्मिथ का फर्स्ट वेक्टर चूज कर लेना है। तो ये दोनों थोड़ी ना इक्वल है, तो इसका मतलब इनको मैं जब सिमिलरली जब एक्सटेंड करने जाऊंगा, कोई तीसरा ऐसा कोई एक्स्ट्रा वेक्टर को लेंगे, देन ऑर्थोगोनल बनाएंगे। दोनों के लिए डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट वेक्टर मिलेगा ना। सो वी कैन एक्सटेंड इट to an orthonormal basis of Rm, but that is not unique. That is infinitely many possibilities are there. Sorry, at least infinitely many, nahi finite. Yes, infinitely many, because we can multiply this by any real number. So obviously that is infinitely many possibilities are there, because R we consider scalar C from R, and that R may be infinite, right? There are infinitely many possibilities are there, so we are done. So this one is our singular value decomposition. Okay, you got my point? See, beautiful observation. See, maybe this one is not that much important for your competitive exam or like this, but if you try to realize the higher level of linear algebra, that time you need this concept. Singular value decomposition may be important for your semester exam for BSc, but at least for your master degree, right? So now I will discuss using one example. Okay, I consider one example A, B, any 3 cross 2 or 2 cross 3 matrix for simplicity, क्योंकि स्मॉलर लेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे एंड देखेंगे कि उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड होता है। ये था बस थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, राइट? सो नाउ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन दिया है ए मैट्रिक्स आपको दिया है। ए मैट्रिक्स कैसा दिखते हैं ना, ए मैट्रिक्स ऐसा है कि 1 0 0 सॉरी 1 0 1 -1 1 0। आप कोई भी मैट्रिक्स लेके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। रैंडम लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे आपका आइगन वैल्यूज है वो उतना अच्छा दिखता नहीं है, जैसे रियल इंटीजर जैसा नहीं दिखता है, तो तब जाके उसको आइगन वेक्टर फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है प्रोसेस को समझना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाएगा तो उनको हम लोग हैंडल करेंगे उस टाइम के लिए, बट सीखना है तो थोड़ा सा स्मॉलर वन को लेके काम करेंगे। तो हमारा काम क्या है, ये मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, A इक्वल टू सम P ऐसे सिग्मा A, ये क्या है सब मिल जाएगा Q ट्रांसपोज, ठीक है ना। ऐसा टाइप का फॉर्म बनाना है, कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली A ट्रांसपोज A कैलकुलेट करेंगे। A ट्रांसपोज तो होगा क्या ना, 1 -1 0 1 1 0 एंड ये क्या है 1 0 1 -1 1 0, ठीक है। ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, तो अल्टीमेटली 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा ऐसा 2, ये क्या होगा -1, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा -1, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 1। ध्यान से देखना, दिस वन आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। ध्यान से देखना, दिस वन आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट।
नाउ हमें क्या करना है, इनका कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करना है, मींस आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हो, इसका कुछ नाम दे देता हूं बी, ये जो है इसका ही नाम दे देता हूं बी क्योंकि लिखने में आसान रहेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे, क्या होगा, होगा क्या, b माइनस लैम्डा आई का मॉड्यूलस इक्वल टू 0। अब जानते हो ये सब बेसिक चीजें, तो यहां से आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पढ़ने के लिए आए हो तो आइगन वैल्यू फाइंड करना जानते ही होंगे, तो जस्ट प्रोसीड लाइक दिस। तो यहां से मिलेगा क्या, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा 0 और ये 1 0 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे तो 2 माइनस लैम्डा से 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1 से क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस 1 से क्या मिलेगा, प्लस 1 से मिलेगा लैम्डा माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा टेक कॉमन, तो 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस क्या मिलेगा, यहां से माइनस 1 यहां से माइनस 1 तो माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से आएगा 1 माइनस लैम्डा, इधर आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये 0। यहां से आपको क्लियरली मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू है 0 1 एंड 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख रहा है, क्यों मैं बोल दूंगा, यहां से हमें जो मिलेगा 3 1 0, गॉट इट, दिस इज द सिनेरियो। तो आपका आइगन वैल्यू मिल गया। अभी एक चीज ऑब्जर्व करना, हम लोग क्या बोले थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू डॉट डॉट करके सिग्मा r ग्रेटर देन 0। जब हम लोग सिंगुलर वैल्यूज देखेंगे उधर ऐसा मेंटेन करेंगे, एंड दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड सिग्मा 1 इक्वल टू, देखो एक चीज देखो, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, दिस वन आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट्स ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, गॉट इट, इट्स ऑल आइगन वैल्यूज आर आइदर पॉजिटिव और 0, ठीक है ना, नेगेटिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज देखो पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना। सो दिस इज द सिनेरियो, एंड तो सिग्मा 1 इक्वल टू रूट ओवर लैम्डा 1, तो मेरा फर्स्ट रूट क्या था, तो लैम्डा 3 हो गया। सिग्मा 2 क्या होगा, रूट ओवर लैम्डा 2 मींस 1, तो 1 हो जाएगा, सिग्मा 3 0 है। तो मेरा बेसिकली जो सिग्मा ए आएगा वो आएगा ऐसा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 0 0, बट एक का ऑर्डर क्या था, एक का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, तो हम इधर क्या मेंटेन करेंगे, इधर मेंटेन करेंगे 2 क्रॉस 3, तो और एक कॉलम इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मेरा सिग्मा ए कैसे फाइंड होता है, यू गॉट माय पॉइंट। ऐसा नहीं कि ए को ऑलवेज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होना है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, उनके लिए इसका सिनेरियो ये 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ए। तो ए का ऑर्डर जैसा होगा, सिग्मा ए का ऑर्डर वो ही मेंटेन रखना है, गॉट माय पॉइंट, यू गॉट इट, अच्छा ठीक है, दिस इज द सिनेरियो, ओके, अच्छा ठीक है। नाउ एक चीज देखना, लैम्डा 1 इक्वल टू 3, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ए ट्रांसपोज ए बी का जो आइगन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू x, यू कैन कंसीडर, मींस x y z, ओके, स्मॉल x y z you can consider, then proceed like this, find its eigen vector for this matrix A transpose A. How you can calculate, that is very trivial for you, you can calculate, see, acha I can try, see, bx equal to lambda 1x means basically 3x. We need to calculate
नॉन जीरो सॉल्यूशन, दैट इज नॉन जीरो। इसका मतलब कोई एक कंपोनेंट एटलीस्ट नॉन जीरो हो जाए। मैं सब कुछ एक साथ बात करने जा रहा हूं क्योंकि आप बहुत डिटेल में सीख पाओ, ठीक है। x नॉन जीरो है, आइगन वेक्टर का डेफिनेशन ही क्लेम कर रहा है कि x नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो मींस क्या? ये नॉन जीरो कोई एक x y z जो कंपोनेंट है कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो हो जाए। सब नॉन जीरो है तो चलेगा, दो नॉन जीरो है तो चलेगा, बट एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो हो, देन ओवरऑल वेक्टर नॉन जीरो हो जाएगा। गॉट इट? ओके। नाउ b माइनस 3i हम कैलकुलेट करते हैं। देखो थोड़ा सा स्मार्ट ऑब्जर्वेशन, b माइनस 3 करोगे तो क्या होगा? ये होगा -1, ये -1 1 रहेगा, ये -1, ये -2, ये 0 रहेगा, ये 1 0, ये -2 रहेगा। Beauty is this, here see one observation is there, here 2 is there, here 1 is there, here 1 is there, 2 is there, sign is different। तो if you try hit and trial method, आप ऑब्जर्व करके देखोगे, इसको मैं 2 लिया, इसको मैं -1 लिया कि ये पार्ट 0 हो जाए, और इसको 0 करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसको 1 लिया, तब देखो ये बेसिकली x था तो ये 0 बन जाएगा। गॉट इट? मतलब जब मैं ये वेक्टर को x चूज किया तब जाके हमें ये मिल गया, और ये नॉन जीरो है। दिस जो पार्ट है ये नॉन जीरो है, तो दिस मस्ट बी, सो वी आवर जो रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर है वो मिल गया दिस वन। इनको कोई भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते जाओ, वो एक एक करके डिफरेंट आइगन वेक्टर देता जाएगा, बट हमें चाहिए सिंपलेस्ट वन। गॉट इट? सिंपलेस्ट मींस 1 -1 2, मतलब 0 और 1 के आसपास का मेंबर से, मतलब 0 1 2 ये सबसे बनाया हुआ चीजें सिंपल होता है। अदरवाइज इसको आप 200 100 100 कर सकते हो, दैट वन कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई वी कंसीडर दैट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, राइट? वी ऑलवेज चूज सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? ये हैंडी होता है, मतलब हैंडलेबल होता है, राइट? इसको इजी टू हैंडल होता है ये, राइट? तो वी कैन इजीली यूज इट। ओके, अच्छा। सिमिलरली फॉर दिस वन आवर x मिल गया। अच्छा, मेरा जो λ2 = 1 था, उनके लिए मैं आइगन वेक्टर को मैं मान लेता हूं कैपिटल Y। अभी देखो, जब कैपिटल Y माना तब जाके b माइनस आई कैलकुलेट करते हैं, मतलब λ2i, λ2 तो 1 है तो b माइनस आई कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ऐसा 1 -1 0, 1 -1 0 मिलेगा, सॉरी 1 -1 1 मिलेगा, 1 -1 1। अच्छा, इधर क्या मिल रहा है? -1 0 1, -1 0 0, और ये क्या मिलेगा? 1 0 0। तो अभी देखो भाई, अभी देखो इनको सॉल्व करना है तो फर्स्ट को 0 रख के छोड़ दो, इसका भी मैं ट्रायल मेथड से खत्म कर देंगे। देखो ये पार्ट मेरा y था, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? क्लियर, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, मैं एकदम देख के बोल रहा हूं, आप नहीं पढ़ोगे तो ये सिस्टम को सॉल्व करना है। by = λ2y, इसको सॉल्व करके नॉन जीरो सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट डायरेक्ट मतलब विजिबल है कि इजी टू अंडरस्टूड। सी ये फर्स्ट कॉलम में देखो कुछ भी एक नंबर मेंबर रखा है, तो इनको हम लोग 0 रख के छोड़ देंगे, और बाकी जो दो कॉलम है उन दोनों को हम लोग नॉन जीरो रख के काम करेंगे तो हो जाएगा, राइट? गॉट इट? अच्छा, यहां से हमें मिला y का वैल्यू मिल गया, वो है 0 1 1, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा 0 के लिए ट्राई करेंगे। फॉर λ3 = 0 क्या होगा? λ3 = 0 मैं थोड़े मान लेता हूं z मेरा आइगन वेक्टर है, एंड काइंडली ऑब्जर्व b - 0i करोगे तो दिस मैट्रिक्स इज देयर। सी, b - 0 करोगे तो दिस मैट्रिक्स इज देयर, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दैट हियर इफ यू कंसीडर दिस वन इज -1 and this one also -1 and 1, और 1 1 -1 चलेगा। तो
मैं ऐसा कंसीडर करूंगा तो तब जाके हो जाएगा। देखो ट्राई टू अंडरस्टूड, मैं z को ऐसा लिया तो मेरा bz इक्वल टू लैम्डा 3z इक्वल टू 0z इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो वी आर डन बेसिकली, वी आर डन बेसिकली। ठीक है, हमें मिल गया। अच्छा, इतना सा क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी देखो क्या क्या मिला हमें, क्या क्या मिला। सी, हमें अभी ये मिल गया कि x y z, x y z, x मिला, y मिला, z मिला। सबका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, अच्छे से देखो, सबका डॉट प्रोडक्ट लेके देखो। दिस इज बेसिकली ऑर्थोगोनल। हमें वही चाहिए था, हमें वही चाहिए था। तो क्या करना है, ए ट्रांसपोज ए का जो आइगन वैल्यूज मिला है उनका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मिला, देन इसको ऑर्थो नॉर्मलाइज करना है। तो x नॉर्म फाइंड कर लेंगे। x नॉर्म मीन बेसिकली x, x का इनर प्रोडक्ट करना हो। तो बेसिकली क्या होगा, x मींस क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। y का नॉर्म क्या होगा, सिमिलरली रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मींस √2 मिलेगा। z का नॉर्म क्या होगा, z का नॉर्म होगा -1 का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मींस √3 मिलेगा। तो हमारा जो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर मिलेगा, x बाई x नॉर्म, y बाई y नॉर्म, z बाई z नॉर्म। गॉट इट? दिस वन आवर ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल। And beauty is this, that now we can say that what is our Q matrix. What is our Q matrix? Q matrix is this x by x norm. ठीक है, this one we can write as like this, 1 by √6, 2 by √6 minus 1 by √6, 1 by √6. ओके, अच्छा, y by y नॉर्म इज आवर सेकेंड कॉलम, तो 0 है, 1 by √2, 1 by √2। और z by z नॉर्म मेरा थर्ड कॉलम है, -1 by √3, -1 by √3 और 1 by √3। एंड द ब्यूटी इज दिस, हमें क्या चाहिए था, Q ट्रांसपोज चाहिए था, हम Q मिल गया, इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो वी आर डन। तो दिस पार्ट वी आर डन, दिस पार्ट आल्सो वी आर डन। ओके, क्योंकि ऑलरेडी वी गॉट। ओके, दो चीजें खत्म हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निक को ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। जब भी P फाइंड करना है तब क्या करोगे, लेट्स सी। अच्छा, इसका नाम दे देता हूं Q1, इसका Q2, इसका Q3, मतलब ये कॉलम का नाम दे रहा हूं। ठीक है, दिस कॉलम, दिस कॉलम। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, AQ1 कैलकुलेट करेंगे, AQ1 कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, 1 by √6 बाहर कर दिया, a क्या है 101 -1 10 और Q1 क्या है 2 - 1 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 by √6, ये क्या होगा, ये होगा आपका 3 और ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा -3। तो बेसिकली मिलेगा क्या, 3 by √6 1 - 1। ठीक है, अच्छा, AQ2 कैलकुलेट करते जाओ। AQ2 कैलकुलेट करोगे तो 1 by √2 को बाहर ले लिया, 101 -1 10 एंड ये होगा आपका 011। इसको सॉल्व करोगे तो 1 by √2 और ये होगा क्या, ये होगा 1, ये होगा 1।
AQ3 कैलकुलेट करना, जरा AQ3 कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको मिलेगा 1/√3 101 -110 एंड ये होगा आपका -1 -1 ये आपका सॉल्व होके आएगा, क्या आएगा 0 एंड 0, ये बेसिकली 0 0 होगा। क्यों ऐसा हुआ? देखो जब भी हम लोग आइगन वेक्टर के बारे में बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स आता नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन, बट वन थिंग इज देयर, सी व्हाई दिस AQ1 is non-zero, AQ2 is non-zero and AQ3 is zero matrix? why ऐसा हुआ था? देखो यहां पे B का आइगन वैल्यू क्या था? जो B है इनका जो लैम्डा 3 था वो था 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो मिला था वो बेसिकली Q3, मतलब वो ऑर्थोगोनल था, Z से नॉर्म से डिवाइड किया तो अल्टीमेटली वो भी तो एक आइगन वेक्टर है। √3 -1 -1 0, ये किसका सॉल्यूशन है? बेसिकली BQ3 इक्वल टू 0 है ना, BQ3 इक्वल टू 0 है ना, है कि ना? ठीक है, अच्छा BQ3 इक्वल टू 0 था, इससे अभी इसका कनेक्शन पता चल रहा है, why AQ3 इक्वल टू 0, गॉट इट? दैट इज द ऑब्जर्वेशन, राइट। नाउ हमारा जो P मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा? P1, P2, जहां पे where P1 P2 क्या है? ऑर्थोनॉर्मल, बेसिस ऑफ R2, दैट इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R2। तो यहां पे देखो हम इसको नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इसको मैं P1 नाम दे दूंगा, मतलब P1 डैश, और ये P2 डैश नाम दे दूंगा एंड उसका नॉर्म से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा। बट क्लियरली देखो ना यार, ये कोएफिशिएंट को हटाओ, 1 -1 एंड 1 1 दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, उनका नॉर्म क्या होता है? √2 होता है। तो बेसिकली मेरा P1 हो जाएगा 1/√2 -1/√2 और ये 1/√2, ये 1/√2। तो वी आर डन, दिस वन इज आवर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो वी गॉट P एज वेल, वी गॉट Q एज वेल, Q मिल गया, P मिल गया एंड हमारा जो सिग्मा ए वो भी मिल गया, तीनों मिल गया। एंड हाउ यू कैन वेरीफाई दैट? ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू ए, वी आर डन। दैट इज द अप्रोच, दैट इज द टेक्निक। इफ यू फॉलो दैट अप्रोच you can easily get the final solution. I hope this is the singular value decomposition proper concept with example, and all the explanations are there, all the small observations are there. I will explain everything with you. It will really, if you like this solution, please share and subscribe. Thank you.